हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने एक पार्ट पढ़ाया है और अंत इस पार्ट में है। प्रश्न था, भारतीय दर्शन का आरंभ निराशावाद से होता है, किंतु अंत इसका जो है वो आशावाद में है। कैसे? इसके लिए हम 2 बिंदुओं पर विचार कर चुके हैं। तीसरा बिंदु क्या है, इस पर हम बात करते हैं। तीसरा बिंदु है अति आध्यात्मिक। हमने पहले जो 2 बिंदु पर अध्ययन किया है, तो ये लगता है कि ये आध्यात्मिक है, लेकिन ये कह रहा है कि अति आध्यात्मिक है। अति जो है ना, किसी चीज़ में ज़्यादा खराब होता है, ज़्यादा भी अच्छा चीज़ नहीं होता है, तो अधिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आध्यात्मिक तो है ये भारतीय दर्शन, लेकिन अति है वो। तो अति आध्यात्मिक जो है, इसी कारण इसको निराशावादी कहा गया है। ये आरोप है वैसे। निराशावादी क्यों कहा गया? क्योंकि ये अति आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक होने से निष्क्रिय होना नहीं सिखाया जाता है, यहाँ पर सिखाया जाता है कि कर्म करना है। तो ये कह रहा है कि सत्य है। इस बात को हम मानते हैं थोड़ा कि भारत में दर्शन का जो इतना प्रभाव है, आध्यात्मिक है ये। तो भौतिकवाद जो मटेरियलिज्म है, जो भौतिक जगत है, उसको क्या माना जाता है? यहाँ हेय माना जाता है, छोटा माना जाता है, निकृष्ट माना जाता है। उसके और जो है हेय दृष्टि से, मतलब हीन दृष्टि से देखा जाता है, उसको कमजोर समझा जाता है। और अध्यात्मवाद को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर माना गया है कि सबसे जो है वो जड़ कमजोर है और चेतन मजबूत है। ईश्वर जो है वो, आत्मा जो है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। और भौतिक जगत जो है, सांसारिक वस्तु है, वो निम्न श्रेणी का है। तो वो यही बात यहाँ है कि अध्यात्मवाद को श्रेष्ठ माना गया है और भौतिकवाद को हेय माना गया है, निम्न दृष्टि से देखा गया है। ये सही है कि शरीर की अपेक्षा आत्मा को महत्वपूर्ण माना गया है। कि शरीर क्षणभंगुर है, नश्वर है, जबकि आत्मा क्या है? अजर अमर है, वो हमेशा रहने वाला है, सत्य है वो। तो ये चीज़ माना गया है। लेकिन इसके साथ ही ये बात कह रहा है कि भारतीय दर्शन जो है दुनिया को छोड़ करके सन्यासी बनने को नहीं कहता है, कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि कर्म जो छोड़ा उसको कायर कहा जाता है। इसलिए कर्म प्रधान ये देश है। भौतिक साधनों को, भौतिक साधन है, इसको निकृष्ट माना, लो क्वालिटी का माना, लेकिन आध्यात्मिक मूल्यों से कम महत्वपूर्ण है ऐसा माना। लेकिन है कि उसको छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। वर्तमान जीवन जो है, हमारा जो जीवन है, ये सब बात इसी पर हो रहा है कि सर्वस्व नहीं है, सब कुछ हमारा जीवन यही जीवन नहीं है, क्योंकि इस जीवन के अलावे भी हमारा अन्य जीवन है। हमारा जो आत्मा है वो नाश नहीं होता है, शरीर का नाश होता है। वर्तमान जीवन इस शरीर का जीवन है। हमारी आत्मा जो है वो दूसरा जन्म फिर ले लेगा, दूसरे लोग चल जाएगा। इसलिए कहा गया कि वर्तमान जीवन में सर्वस्व नहीं है, सब कुछ नहीं है। और ना मृत्यु ही जीवन का अंत है। अगर मृत्यु हो गया तो जीवन का अंत हो गया, ये भी नहीं है। मृत्यु होना इस शरीर का अंत होना है। तो इसका मतलब है आत्मा जब निकलता है तो दूसरे लोक में चला जाता है या दूसरे शरीर में चला जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही आत्मा जो है वो क्या रहता है? अविनाशी रहता है और नित्य रहता है, कंटिन्यू उसका जीवन चलता रहता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आत्मा को जोड़ देने के कारण ये भौतिक जगत को, इस शरीर को कोई महत्व नहीं देता है। पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, रीबर्थ, कि फिर से जन्म होगा। इस कारण से ये यही शरीर हमारा सब कुछ है, ये नहीं मानते हैं। प्रकृति की अपेक्षा ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर जो है वो प्रकृति से ज़्यादा पावरफुल है। विश्व का रचयिता माना गया है ईश्वर को, ये सब माने हैं। लेकिन ये जितने भी बात है, ये एक तरह से जो आरोप लगाया गया है उसको सही बताता है। लेकिन इसके साथ जो बात है, कहा गया कि आत्मा को महत्वपूर्ण माने, शरीर को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माने, ये बात सही है। लेकिन शरीर को इग्नोर करने की बात नहीं कहा
कहा गया यहाँ पे, कहा गया कि शरीर का जो है विकास पर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, इसका संरक्षण जरूरी है। ये शरीर अंत हो जाएगा, आत्मा नहीं मरेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर को तोड़ मरोड़ दिया जाए, शरीर का कट करके टुकड़ा किया जाए, शरीर को तकलीफ दिया जाए। ये जो है इसका संरक्षण करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये शरीर जो है स्वस्थ रहेगा तभी न शरीर में आत्मा रहेगा। तो ये आत्मा के लिए अभी घर की तरह से है, इसीलिए इसका विकास और इसका संरक्षण का भी उपदेश दिया गया है। इस तरह से जो है ये आत्मा और शरीर दोनों महत्वपूर्ण है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोई कम महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास रहता है। मतलब आत्मा अगर स्वस्थ रखना है तो जरूरी क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर में कुछ गड़बड़ हुआ तो आत्मा को भी वो अस्वस्थ करता है, वो सही काम करने नहीं देता है। व्यवहारिक जीवन जो हम लोग व्यवहार में डेली लाइफ में जीते हैं, भौतिक जो है साधन जो है, जो हमारा भौतिक जगत का साधन है, उसका बहिष्कार नहीं किया गया है। बहिष्कार करना मतलब उसको छोड़ देना, इग्नोर करना, उसको तोड़ फोड़ मरोड़ देना, कोई उपयोग नहीं करना, ऐसा नहीं कहा गया है। व्यवहारिक जीवन में हमको भौतिक साधन का भी उपयोग करना है, लेकिन सीमित मात्रा में करना है, संयमी होकर के। कि है तो ठीक है और नहीं है तब भी ठीक है, इस तरह से उसका साधन का उपयोग करना है। क्योंकि भौतिक साधन ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है, भौतिक साधन या शरीर भी सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो है, इसलिए कुछ उसका उपयोग करेंगे। इंद्रियां जो है, भौतिक साधन का उपयोग कौन करता है? हमारे इंद्रियां करता है। हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये इस साधन का उपयोग करता है। तो उपयोग करने के लिए इस इंद्रियों का भी उपयोग करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया इंद्रियों के दमन पर जोर नहीं दिया गया। ये नहीं कि इंद्रियों को खत्म कर देना है, हमारे आँख नाक कान सबका उपयोग करना है, लेकिन आत्म संयम के द्वारा दमन नहीं करना है। यहाँ पर और भी बात है, 2 तरह का नेचर होता है, एक होता है पाशविक, एक होता है आध्यात्मिक। पशु की तरह नेचर जो होना, जानवर वाला व्यवहार, वो होता है पाशविक, और एक होता है आध्यात्मिक, पूरी तरह साधु होना। तो कह रहा है हमारा जो जीवन होगा वो दोनों के बीच में संतुलन करने पर जोर दिया जाता है कि संतुलित हो, ना हम पशु बन जाए, ना हम पूरी तरह से विरक्त हो जाए। व्यवहारिक जीवन में हमको दोनों के बीच में रहना है। ये हमारा जो है आरोप कि पूरी तरह से निराशावादी है, इससे साबित नहीं होता है, क्योंकि व्यवहार भी हम लोग बनाना जानते हैं। अगला बिंदु है, इसी पर विलियम जेम्स ने क्या कहा है? विलियम जेम्स ने कहा है कि अध्यात्मवाद जगत में शाश्वत नैतिक व्यवस्था मानता है। ये कह रहा है कि अध्यात्मवाद के द्वारा ही जगत में एक व्यवस्था चलता है, जो नैतिक व्यवस्था है, नीतिगत फैसला लेता है, हम लोग विचार विमर्श करते हैं, जिससे प्रचुर मात्रा में आशा का संचार होता है। आशा का संचार, हम अध्यात्मवाद में ईश्वर में विश्वास करते हैं, इसीलिए हमारे मन में कुछ आशा भी रहता है। तो आशा का संचार कब होगा? जब हम अध्यात्मवाद की ओर रहेंगे, जब हम आशा रखेंगे। निराशा अगर हो गया तो फिर हम कुछ भी जिंदगी में करने लायक नहीं बचेंगे। कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा वो आशा अब ऑटोमेटिक हो जाता है। विलियम जेम्स ने इसको स्वीकार किया है। अगला बिंदु है साहित्य पर। हमारा जो साहित्य है, भारत का मूल भाषा क्या है? वैदिक भाषा है, यहाँ का मूल भाषा संस्कृत। तो उसके पहले साहित्य जो होता है किसी समाज का, वो समाज का दर्पण होता है, एक आईना होता है। समाज में जो जो घटनाएं होगा उसके लेखक जो है उसको साहित्य के रूप में परिणत करते हैं। फिल्म में जो दिखाया जाता है वो हमारे समाज की घटनाएं होती है। यही चीज़ पहले नाटक में होता था, कहानी में होता था। तो जो भी साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। तो हम अपने साहित्य को जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि साहित्य भी निराशावादी होने को नहीं सिखाता है। क्या सिखाता है? साहित्य और दर्शन एक दूसरे को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं, एक दूसरे का पूरक है, प्रभावित करता है दोनों को। बिना साहित्य का दर्शन नहीं है और बिना दर्शन का कोई साहित्य नहीं बन पाता है। साहित्य लिखने के लिए एक सोच विचार की जरूरत पड़ता है।
वैदिक साहित्य जो है, जो वेद वगैरह है, ठीक है, बहुत सारे लिखा हुआ जो कहानी है संस्कृत में नाटक जो कालिदास वगैरह ने लिखा है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम और क्या क्या लिखा है उनका, या और भी जितने साहित्य में कहानियाँ हैं, उसका आरंभ जो है वो निराशा और दुख से। फिल्म का स्टोरी अभी भी लिखते हैं हम लोग, फिल्म देखते हैं तो मैक्सिमम फिल्म में इतना मार धाड़ होता है, एक्शन होता है, दुख तकलीफ हीरोइन को होता है, लेकिन अंत में क्या होता है, अंत में उसको सुखद अनुभूति कराया जाता है कि जो चाहा वो मिल गया, उसको खुश दिखाया जाता है कि वो प्रयास किया, संघर्ष किया और लास्ट में अंत उसका सुखमय हुआ, तो उसको कहते हैं सुखांत। तो मैक्सिमम जो साहित्य हमारा वो सुखांत होता है, मतलब उसका अंत जो है क्या होता है, सुखांत। तो ये क्या मैसेज देता है, इनका मैसेज है कि हमको सुख की ओर हम चल रहे हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य ऐसा हो कि हम सुख की ओर जाएंगे। तो निराशावाद यहाँ पर भी हमको कहीं नहीं दिखता है, वो आरंभ में ही है, लेकिन अंत जो है उसका आशावाद में है। जब देश का साहित्य, यही कहा गया कि किसी देश का जब साहित्य हो जिसमें कहानी उसके समाज का रहता है वो सुखांत हो, अगर सुखांत वाला कहानी है तो उसका दर्शन निराशावादी कैसे हो सकता है। ये विचारणीय प्रश्न है कि साहित्य और दर्शन जब एक दूसरे को प्रभावित करता है और साहित्य सुखांतक है तो दर्शन भी सुखांतक ही होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा बिंदु जो साहित्य है ये भी समाज को उसी तरह से प्रभावित करता है और बताता है कि समाज आशावादी है। अगले बिंदु पर हम लोग विचार करते हैं। पांचवा बिंदु क्या है कि निराशावाद एक साधन के रूप में है। यह निराशावाद हम स्वीकार करते हैं कि शुरुआत में है तो वो किस रूप में है, साधन के रूप में। साधन क्या है, जिसके द्वारा हम लोग कोई काम करते हैं, न कि साध्य के रूप में। ये सिर्फ मीन्स है, क्या है ये, मीन्स है, किसी साधन के रूप में, एंड नहीं होता है वो अल्टीमेट जो है लक्ष्य नहीं है वो। तो निराशावाद क्या है, साधन के रूप में, साध्य नहीं है। अगर हम किसी छत पर चढ़ते हैं तो छत पर चढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सीढ़ी का। तो सीढ़ी को देख करके हम अगर कहें कि छत तो बहुत छोटा छोटा है, ऐसा ऐसा लंबा लंबा सीढ़ी रहता है ना, तो उसी को हम छत मान लें तो ये हमारे लिए क्या है, हमारी बुद्धि की कमी ना कहा जाएगा कि छत ऐसा ही होगा। छत कुछ और है, वो सीढ़ी जो है उस तरह से वो सिर्फ साधन है, उसको हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। तो निराशावाद एक साधन के रूप में है, वो साध्य नहीं है। आशावाद ही मंजिल है। मंजिल इसका क्या है, निराशावाद का भी मंजिल जो है वो आशावाद ही है। आशावाद के पास पहुंचना है, हमारे मन में आशा का संचार करना है। निराशावाद से प्रस्थान करना पड़ता है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्रस्थान मतलब वहाँ से जाने की क्रिया। डॉक्टर राधाकृष्णन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुना होगा। इन्होंने क्या कहा है, इनका जो स्पीच है वो है इंडियन थिंकर्स, भारत के विचारक। थिंकर्स मतलब जो थिंक करता है, तो विचार करने वाला। भारतीय जो विचारक होते हैं और पेसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी होते हैं, ठीक है। लेकिन इन सो फार एज, उतना ही दूर तक वो निराशावादी होते हैं। दे लुक, वो देखते हैं किसको, अपॉन द वर्ल्ड को वो देखते हैं। जब दुनिया को देखते हैं तो उसमें वो निराशावादी होते हैं। और कैसा देखते हैं दुनिया को, एज एन एविल के रूप में देखते हैं। दुष्टता है, दुख है, बुराई है, एंड लाई, कि दुनिया झूठा है। जब ये देखते हैं कि हर व्यक्ति हर चीज़ झूठा है, दुनिया को जब जितना देर तक इंडियन थिंकर्स जो है झूठा मानते हैं, सच्चा नहीं मानते हैं, बुरा मानते हैं, उतना देर तक वो इंडियन थिंकर्स क्या है, पेसिमिस्टिक। उतना देर तक वो निराशावादी होता है। लेकिन उसके आगे भी वो सोचता है कि नहीं, उसके आगे भी उन विचार में परिवर्तन लाता है। बोलता है दे आर ऑप्टिमिस्टिक, वो फिर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं या होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी।
आशावादी वो हो जाते हैं सिंस दे फील, जब वो फील करना शुरू करते हैं, जब वो अनुभव करना शुरू करते हैं। क्या अनुभव करते हैं बाद में वो, दैट कि देयर इज ए वे, एक रास्ता है, एक वे है, एक रास्ता है, आउट ऑफ इट, इससे बाहर जाने का, इससे बाहर जाने का, उस बुराई से, उस झूठे दुनिया से। तो दुनिया को पहले झूठा है, बुरा है ये मानना, ये पेसिमिस्टिक का बात है, लेकिन आगे से वो देखता है कि इससे हम निकल सकते हैं, निकलने का एक रास्ता है। जब रास्ता का पता हो जाता है तो उसके मन में फिर आशा हो जाता है कि हम इससे निकल सकते हैं। इस तरह से क्या हुआ, ये ऑप्टिमिस्टिक हो गया। तो शुरुआत हुआ पेसिमिस्टिक से और अंत हो गया इसका ऑप्टिमिस्टिक में। ये एस राधा कृष्णन ने भी कहा है। अतः आधार वाक्य, जिसको प्रीमिसेस बोलते हैं, जिस पर कोई वस्तु डिपेंड करता है, तो आधार वाक्य जिस पर वाक्य कोई निष्कर्ष निकालेगा, तो पहले जो वाक्य होता है वो आधार वाक्य कहलाता है। तो आधार वाक्य है वो निराशावाद हो सकता है, किंतु निष्कर्ष जो होता है, जो लास्ट में फाइनल कंक्लूजन निकलता है, वो कंक्लूजन निराशावादी नहीं है, वो क्या है, आशावादी। तो पांचवा बिंदु में हम लोगों ने इस तरह से देखा कि साधन और साध्य के रूप में ये इसको मान सकते हैं। साधन के रूप में निराशावादी है और साध्य के रूप में आशावाद। छठा बिंदु है और अंतिम बिंदु, ये क्या, इसमें क्या बात हो रही है देखिए। निराशावाद स्वयं अपने आप में निरर्थक नहीं कहा जा सकता। कहा है कि ये निराशावाद फालतू है, बिना कोई अर्थ का है। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो, तो ये निरर्थक नहीं है। ऐसा मतलब कि ये इसका विचार है कि निरर्थक नहीं कहा जा सकता है, कि निराशावादी को जानना या इसको समझना बेकार है। इसका भी महत्व है। कहाँ महत्व है, क्योंकि इसके अभाव में अगर ये निराशावाद का विचार नहीं हो हमारे मन में, तो आशावाद का जो उदय है ना तो उदय होगा और न इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि आशावादी कितना है। इसका अर्थ ऐसे हो गया कि जब तक दुख का एहसास नहीं होगा तो सुख को हम नहीं समझ पाएंगे। तो आशावादी का जो उदय होता है मन में कुछ इच्छा का कि ये हमारे लिए हो जाएगा, या दुनिया ऐसा है, आशावाद का उदय तभी हो पाता है जब पहले हम निराशावादी होते हैं। तो निराशावाद निरर्थक नहीं है, वो भी सार्थक है, उसका भी एक महत्व है। निराशावाद आशावाद का विरोधी नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम इतना बिंदु जो देखे लगता था ना कि आशावादी और निराशावादी दोनों एक दूसरे का विरोधी होगा, दुश्मन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। निराशावादी ही आशावादी बनता है। जिससे नफरत होता है प्रेम भी उसी से होता है। ये इस तरह से यहाँ इसको मान सकते हैं। निराशावाद आशावाद का विरोधी नहीं है, तो क्या है, उसका पूरक है, उसका कम्प्लीमेंट है, वो उसके बिना नहीं हो रह सकता है। आशावाद तभी आएगा जब निराशावाद होगा, और बिना निराशावाद के किसी के मन में आशावाद का बात भरा जाए तो वो भी टिकाऊ नहीं होगा, वो भटक जाएगा। ऐसा हम लोगों ने बहुत उदाहरण देखा है कि जिसके घर के लोग अच्छे हैं, ठीक है, दादा दादी ठीक थे, पापा मम्मी सब ठीक है, अच्छे प्रकृति के हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो बिगड़ गए, होता है ना ऐसा, इसको बाहर कहीं नहीं भेजा गया, इसमें बुराई कहाँ से आ गया। इसलिए बुराई आ जाता है कि बुराई होने का कारण क्या है, ये जो आया ये क्या गुण दिया, अच्छा गुण दिया, क्योंकि ये लोग अच्छे थे, अच्छा गुण अपने बच्चों को दिया, माता पिता भी अच्छे हैं, तो ये गुण की इसको क्या दिया, अच्छे ना देगा सबको, अच्छा गुण दिया। तो ये क्या हुए, सिर्फ आशावादी न हुए, निराशा को इसने देखा नहीं। इसने अगर ये यही चीज ऐसे समझ सकते हैं कि इसने, ये बहुत पैसे वाले हैं, इन्होंने सब सुख सुविधा दिया बच्चों को, ये भी सारे सुख सुविधा इसको दिया, ठीक है, और ये तकलीफ में जिए थे पहले, इनको तकलीफ का अनुभव था, और उसके बाद ये सुख में आए, तो इनको दोनों अनुभव है, तो ये नहीं बिगड़ा। इसका थोड़ा थोड़ा देखा दे कि ये भी नहीं बिगड़ा, लेकिन ये जो बच्चे हैं इसने दुख देखा, ये सारा लोग सुख सुविधा में रहा, मतलब ये इसके पास सामने बुराई भी नहीं आया। ये जो अच्छे लोग हैं
ये अच्छा, ये बहुत कमज़ोर अच्छा होता है। ये सच में अच्छा होता नहीं है, दिखता है कि अच्छा है, क्योंकि जब तक ये पिंजरे में रहता है घर में तभी तक अच्छा रहता है। जैसे ही इस बंदे को बाहर उड़ने का मौका मिलता है, ठीक है, जैसे ही ये बंदा बाहर निकलता है तो बाहर का दुनिया कैसा है, बुरा दुनिया है। तो बाहर के दुनिया के संपर्क में जैसे आता है ये क्या हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। और जितना लोग बुरा है उससे भी ज़्यादा बुरा हो जाता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि बुराई है क्या, ये जानता ही नहीं है। और जब बुराई नहीं जानता है तो उससे बचेगा, उससे बचने का प्रयास ये नहीं करता है, और ये फिर उससे बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो लोग कहते हैं ना कि कैसे बिगड़ गया, तो इसलिए बिगड़ा क्योंकि इसको बुराई का पता नहीं था। तो जिसको भी अच्छा बनाना है और जिसको नहीं बिगड़ने देना है, तो वो कब नहीं बिगड़ेगा, जब उसको अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान होगा। सिर्फ बुराई का ज्ञान हो तो बुरा रहेगा, जैसे जब अच्छाई का मौका मिलेगा उसको तो तुरंत अच्छा की ओर चल जाएगा, खिंचा जाएगा। यह आकर्षण होता है, जो जिसमें रहता है वो अपोजिट की तरफ जो है उसका आकर्षण होता है। जो बुरा आदमी है वो अच्छा आदमी बनना चाहता है, जो अच्छा आदमी है वो बुरा आदमी बनना चाहने लगता है। ये भटकाव जो है स्वभाव है नेचर का, ये व्यक्ति का जो है ये नेचर उसका है, उसका ये स्वभाव है। तो वो गलत की तरफ ऑटोमेटिक भागता है, अच्छे की तरफ प्रयास करना पड़ता है। और जो बुरा आदमी होता है वो अच्छा बनना चाहता है लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करता है, उसके पास भी दिल होता है लेकिन वो उसको भी प्रयास करना पड़ेगा। तो जिस तरह से अच्छे को बुरा आसानी से बनाया जा सकता है जब उसके पास बुराई का कोई अनुभव नहीं है, उसी तरह से जब सुख सुविधा पूरा हुआ है तो दुख उसको अगर नहीं मिला है तो दुख को वो नहीं समझेगा, लेकिन जैसे दुख मिलेगा वो क्या होगा, घबरा जाएगा। उतना ही दुख जो है किसी और के लिए कोई दुख नहीं है, ठीक है। जो हमेशा प्लेन पर चला है उसको ट्रेन में चला दिया जाए, उसको लगेगा हम कहाँ आ गए। आज जो कभी सब दिन पैदल चला है उसके लिए ट्रेन भी मिल गया तो क्या होगा, वो सुख होगा कि नहीं होगा। एक ही चीज़ किसी के लिए तकलीफ वाला हो सकता है, किसी के लिए दुखमय हो सकता है, तो वो उसके बैकग्राउंड पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि निराशावादी जो है वो निरर्थक नहीं है, वो भी जरूरी है। और क्यों जरूरी है, क्योंकि वो पूरक है। आशावाद का निराशावाद क्या है, विरोधी नहीं है, पूरक है। जिसको भी बताना चाहिए आशावाद निराशावाद दोनों का ज्ञान होना चाहिए कि निराशावाद क्या है, आशावाद क्या है। अगर इस चीज़ का ज्ञान होता तो बहुत सारे लोग जो सुसाइड कर लेते हैं, अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने भी सुसाइड किया है 2-4 केस हो गया, तो क्यों किया, क्योंकि वो पूरी तरह से निराशावादी हो गए। उनके सामने जो जिंदगी था वो लगा कि अब कुछ भी नहीं बचा है, पूरा निराशा छा गया, तभी अंत कर लिया अपने का। अपने जीवन का अंत करने का कारण क्या था कि वो सिर्फ आशावाद में जिया था और निराशा उन्होंने देखा नहीं था। जैसे कुछ प्रॉब्लम आया वो टूट गया और फिर अपना जीवन लीला खत्म कर दिया। तो ये दोनों का ज्ञान व्यक्ति को जरूरी है, और जब दोनों का ज्ञान होगा तो निराशावाद से घबरा करके वो अंत नहीं करेगा, वहाँ पर भी एक उम्मीद की किरण रहेगी कि हम आशा की ओर बढ़ सकते हैं, हम अच्छा की ओर बढ़ सकते हैं। प्रोफेसर है बोसांक्वेट, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है मैं आशावाद में विश्वास रखता हूँ। ये आशावादी है ये नहीं है ये देखते हैं, लेकिन ये कहता है कि निराशावादी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आशावाद में विश्वास रखना चाहिए। ये भी अपनी बात कर रहे हैं कि मैं तो खुद के बारे में बोल रहा है, तो आशावाद में विश्वास रखता हूँ, किंतु इसके साथ ही मानता हूँ कि कोई भी आशावाद तब तक सार्थक नहीं हो सकता, सिर्फ आशा मानने से सार्थक नहीं होगा, जब तक कि उसमें निराशावाद का फूट न हो, जब तक वो निराशावाद को नहीं समझेगा, जब तक उसमें शामिल नहीं होगा निराशावाद, तब तक आशावाद को वो अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। तो निराशावाद भी जरूरी है और आशावाद का तो है ही, इस पर विश्वास करना ही है। उसी तरह से विलियम जेम्स ने क्या कहा है, इन्होंने भी कुछ कहा है, आशावाद निराशावाद से हेय प्रतीत होता है। हेय मतलब क्या हुआ, निम्न, लो क्वालिटी, ठीक है। ये आशावाद जो है ये निराशा, अब यहाँ पर क्या पता चला है कि निराशावाद जरूरी है आशावाद के लिए, तो अब लगता है ये उसी बात को कह रहे हैं
इसका मतलब तो आशावाद से ज़्यादा पावरफुल निराशावाद है। निराशावाद होगा तभी आशावाद अच्छा होगा, तो ज़्यादा जरूरी कौन हो गया? पहले निराशावाद। तो विलियम जेम्स कहते हैं कि आशावाद जो है निराशावाद से कमजोर है वो, ठीक है, प्रतीत होता है। निराशावाद हमें, अब ये निराशावाद की बड़ाई क्या कर रहा है कि जब निराशावाद हमारे में आता है, नेगेटिव विचार हमारे मन में आता है, तो हमें विपत्तियों से सचेत कर देता है। हमको दुख होगा अगर हम इस तरह चलेंगे, ऐसा कर्म करेंगे तो हमको ये कष्ट होगा, ऐसा बोलेंगे तो तकलीफ होगा। ये अगर हम जान गए तो जो विपत्ति होने वाला है, जो बाद में कष्ट होने वाला है, उससे क्या हम हो जाएंगे? सचेत हो जाएंगे। तो सचेत कौन करेगा? निराशावाद में करेगा। हमको गलत जो है उसको जानेंगे तो वही हमको बचाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। किंतु आशावाद जो इसको नहीं जानता है, सिर्फ आशावादी है, वो झूठी निश्चिंता को प्रश्रय देता है। तो झूठ मूठ का मान लिया सब ठीक है, सब ठीक है, और निश्चिंत होकर के रहता है। तो ये भी सही बात नहीं है। अब जो है कहीं कुछ दुर्घटना घट जाए तो हम अपना प्रयास नहीं करेंगे बचने का, तो आशा तो रखना है, लेकिन निराशावाद जो है वो उसको हमेशा अलर्ट करता है कि हमको कैसे रहना चाहिए। अतः आशावाद की स्थापना के लिए निराशावाद को साधन के रूप में अपनाना कोई अनुचित कार्य नहीं है। ये उचित है। निराशावाद को भी हम माने, और कैसे माने? उसको लक्ष्य नहीं बनाना है, वो क्या है? साधन के रूप में उसको मानना है। और साधन से क्या हमको मिलेगा? आशावाद की ओर जाएंगे, आशावाद की स्थापना होगी। कब? जब निराशावाद को हम साधन के रूप में अपनाएंगे। इसलिए यह गलत नहीं है, अनुचित नहीं है। निराशा के बीच से ही आशा की किरणें निकलती है। अगर निराशा है, कोई निराश अगर हुआ है, तो वही व्यक्ति कुछ अच्छा कर सकता है, आशा की किरण उसमें से निकल सकता है। उसको सही गाइडेंस की जरूरत है, सही सलाह की जरूरत है। यदि अंधकार न हो, अंधेरा दुनिया में नहीं रहे, तो प्रकाश का कोई महत्व है? प्रकाश फिर कब दिखेगा? ये बल्ब जल रहा है, इसका महत्व कब है? जब अंधेरा दिखता है कि अंधेरा बहुत बुरा होता है, अंधेरा में कुछ नहीं पता चलता है, तो फिर हमारी ज्ञानेंद्रिय आँख रहते हुए हम अंधे हो जाते हैं, लाइट नहीं है तो। इस तरह से अंधकार है तभी प्रकाश का महत्व है। अतः भारतीय दर्शन को निराशावादी कहना सर्वथा अनुचित है और तर्कहीन है। बिना तर्क का, बिना विचार किए अगर कोई आरोप लगाएगा तो उसको कहते हैं तर्कहीन और अनुचित है, ये बुरा है। सर्वथा मतलब हमेशा, ये सब हमेशा ये गलत है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारतीय दर्शन निराशावादी, सिर्फ निराशावादी नहीं है और आशावादी भी है। निराशावाद की स्थापना तो शुरू में होती है, उसी से आशावाद का एक प्रस्फुटन होता है, एक क्रम निकलता है। इस तरह से हम लोग अपनी ज़िंदगी को उम्मीद पर जीते हैं।